यूरोप कंट्री जाने के लिए ये दुबई से कौन सी कंट्रीज के अंदर सबसे पहले अगर आप विजिट के तौर पर जाते हैं, ये जॉब सर्चिंग के लिए जाते हैं, तरीका वारदात तो वही होता है ना कि पहले उस कंट्री में पहुंचा जाए, वहाँ पे पहुंच के ताल्लुकात बनाया जाए, सिस्टम बनाया जाए, किसी से बातचीत करके अपनी जॉब कंफर्म किया जाए। उसके बाद जो है ना वो सारा सिस्टम चेंज होता है। जिस तरह आपने दुबई में देखा है ना कि विजिट पे आके एम्प्लॉयमेंट वीज़े में कन्वर्ट होता है, सिस्टम कुछ ऐसा ही है। जब भी आप अपनी होम कंट्री में बैठे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश, कहीं पे भी बैठे हैं, वहाँ से कोई बंदा यूरोप के अंदर आपको क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि वो नहीं जानता भाई मेरे किस माहौल के अंदर आप पैदा हुए में हैं और किस तरह का आपका कैरेक्टर है। ठीक है, दुबई में आ जाते हैं तो आपका एक लेवल अप हो जाता है। ठीक है, अब दुबई से अगर आप मूव करेंगे ना तो उन्हें पता है भाई बंदा बीइंग अ प्रोफेशनल कुछ थोड़ा बहुत इसके पल्ले है, जितना थोड़ा सा टाइम दुबई के अंदर लगाया हुआ है, किसी भी कंपनी में काम किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, तो उसके लिए उसका जो एक लेवल वो ऊपर होता है ना, वो उसको प्लस पॉइंट, एक एडवांटेज देता है। इसलिए कि मैंने आपको पहले भी वीडियो जो बनाई थी उसमें ये बताया था कि अगर आप दुबई या यूएई से मूव होने की कोशिश करते हैं ना तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब बहुत सी कंट्रीज लोगों ने कमेंट की थी भाई इसके ऊपर वीडियोस बनाए, मैं एक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो मैं बात करने आया हूँ, बहुत से लोगों ने पूछा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, यूरोप की जो कंट्रीज है 28-29 कंट्रीज जो है, उधर अगर ट्रैवल करना है तो कौन सी कंट्री का वीज़ा हम अप्लाई करें जो हमको ईजीली मिल सकता है और उस कंट्री के बाद हम किसी भी वो कहते हैं ना यूरोप की कंट्री में जा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने उनको सिर्फ एक एडवाइस दी है कि भाई अगर आपने मूव करना है या सबसे पहले एक होता है ना कि विजिट करना है, इमीडिएटली कोई भी वहाँ पे नहीं जाके एकदम जॉब ले लेता, जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है, उसके बाद ही जाके जॉब मिलती है। आपको भी ये बात पता है। अब मैं उनको यही एडवाइस कर रहा हूँ, अगर आप यूरोप का प्लान कर रहे हैं ना और अगर आप यूएई के अंदर हैं, ठीक है, तो आपने सिंपल इटली का वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई इटली का क्यों वीज़ा अप्लाई करें? इटली वो कंट्री है पूरे यूरोप के अंदर, यूएन के अंदर, जो आपको वीज़ा देने में वो कहते हैं ना ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, क्योंकि टूरिज़्म जो है ना इटली के अंदर वो कहते हैं ना लोअर लेवल तक के ऊपर भी आता है। अब आप बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड, एम्स्टर्डम या हॉलैंड की बात करें या नॉर्वे, डेनमार्क, इन कंट्रीज़ के अंदर जो है ना जाने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपकी तगड़ी प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो। अब एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना जिस भी कंट्री से, फॉर एग्जांपल मैं इटली का अगर डाल रहा हूँ वीज़ा, तो ऑब्वियसली जब मेरे स्टैंप होकर वीज़ा आएगा तो मैं उन सब कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकता हूँ जो यूएन का पार्ट है। ठीक है ना, यूरोप यूनियन के अंदर आती हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एंट्री और एग्जिट जो है फ्रॉम द सेम कंट्री होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं एज पर द डॉक्यूमेंटेशन जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर दुबई से आप अप्लाई कर रहे हैं, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। गूगल करें, VFS की वेबसाइट है, उसके अंदर खुद ही फॉर्म फिल करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आपको उसके लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब लोग कहेंगे भाई कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए वहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट होगी, जो भी सैलरी आपकी आ रही है वो मेंशन होनी चाहिए। लेकिन जो एंडिंग बैलेंस है ना, क्लोजिंग बैलेंस, तो इतना तो होना चाहिए ना कि अगर बंदा 2 हफ्ते के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, या और कीप इन माइंड वन थिंग, जितना टाइम आप देंगे ना एम्बेसी को कि मैंने ये ट्रैवल इस डेट से इस डेट करना है, तो ये वो दुबई वाला सिस्टम नहीं है कि भाई आपको 3 महीने का दिन दे दिया, 60 दिन के अंदर कभी भी ट्रैवल करें। नहीं, वो जो पर्टिकुलर डेट स्टैंप होकर आएगी वीज़े के ऊपर, वही आपका ट्रैवल डेट है। इट मीन्स कि उस ट्रैवल डेट के अंदर आपने अपनी होटल बुकिंग्स भी देनी है और ट्रैवल के डिटेल्स, जहाँ पर रहना, खाना पीना और आपके पास खर्चा कितना है, सारी चीज़ें वो पूछते हैं। उसके बाद आपको जाके वीज़ा देते हैं। नॉर्मली वीज़ा लग के आ जाता है, आपकी थंब स्कैनिंग वो कहते हैं ना सब कुछ, यहाँ पे ये डाउनटाउन के अंदर दुबई में है इनका ऑफिस इटली का, आप उधर जाएं, वो सारा लेके सबमिट कर लें तो डॉक्यूमेंट आपको एम्बेसी नहीं बुलाते। बट येस, इन रेयर केसेस वो एम्बेसी आपको कॉल करते हैं अगर उनको फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए हो। मैंने ट्रैवल किया है, 2 दफ़ा ट्रैवल किया है इटली के अंदर, ईजिली मिल गया वीज़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे जाके यहाँ से आगे मूव होते हैं, आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएँ, जर्मनी चले जाएँ, फ्रांस चले जाएँ, नॉर्वे चले जाएँ, डेनमार्क चले जाएँ, हॉलैंड चले जाएँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेक श्योर जंतर मंतर नहीं करना आपने। जंतर मंतर वाले जो मेरे भाई हैं ना, वो इस चक्कर में ना आइएगा। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ की सख्ती जो है ना जब आती है ना तो फिर दुबई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की सख्ती है। ठीक है, और जो मेरे भागने वाले डोंकी वाले सरकार है ना, वो डोंकियों पर बैठ के वहाँ पर ही रहे, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात, इटली का आपको बता दिया है, इटली के लिए आप अप्लाई करें, आपको इजीली वीज़ा मिल सकता है। लेकिन मेक श्योर जो डॉक्यूमेंटेशन है, मैं यहाँ पे आपको लिस्ट नहीं बताऊंगा भाई मेरे पिक्चर दे दें, वाइट बैकग्राउंड दे दें, ये काम मेरा नहीं है, ये गूगल का काम है। BSF की वेबसाइट खोलें, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करें और जाके अप्लाई करें, अपॉइंटमेंट लें और चले जाएँ। मैंने आपको माइंडसेट बता दिया है, आप वहाँ के लिए जाएँ, वहाँ पर जाके आप माहौल देखें, चीज़ें देखें।
जिस फील्ड से आपका ताल्लुक है उस फील्ड को सर्च करें, वहाँ पे पर्सनली जाएं, अपनी चीज़ को प्रूफ करवाएं और वहाँ पे जॉब कंफर्म कराएं। जॉब कंफर्म हो जाती है, बैक टू द कंट्री आना है, बैक टू द कंट्री आए। बाकी उनको पता है कि भाई उन्होंने आपके वीज़े कैसे प्रोसेस करने हैं और आपको बाद में PR का सिस्टम कैसे मिलता है। साथ लगे रहें भाई। कनाडा के ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो आएगी और बाकी जो कुछ कंट्रीज, पुर्तगाल के ऊपर भी लोगों ने कहा है, स्पेन पे भी कहा है, बहुत सी कंट्रीज के ऊपर कहा है। मैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं बताऊंगा यहाँ पे आके कि भाई ये डॉक्यूमेंट अटैच करें, ये कोई भी कंसल्टेंट आपको बता देगा। ठीक है, क्यों जाना वहाँ पे इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वीज़ा आराम से मिल जाएगा और ये आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अभी इटली का आपको बता रहा हूँ, जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जाके जॉब को देखना चाह रहे हैं, आप गुड टू गो हैं, जाएँ, देखें, निकलेंगे तो भाई रास्ते मिलेंगे, बैठ के कुछ भी नहीं होगा। बाकी फेक एजेंट, फेक कंसल्टेंट से बच के रहें, खुद कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है। VFS की वेबसाइट खोलें और आपको खुद समझ आता जाएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कमेंट कीजिएगा किस चीज़ के ऊपर बात करनी है, पॉइंट बना के, बुलेट बना के नीचे लिख दें, मैं उस पॉइंट बुलेट्स को यहाँ पे लगा के आपको उसका आंसर दे दूंगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बाय बाय।